द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हैज 500 टर्न्स whereas secondary has 5000 turns. The primary is connected to a supply of 20 volt 50 hertz. The secondary coil will have an output of, पहली बात तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, वो तो 50 रहेगी, तो गलत हो गया। आपको मैं एक बात बताऊं, फ्रीक्वेंसी जो पीछे जो पावर प्लांट है उस पर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ पर अलग है और पड़ोसियों की अलग है, या इस मोहल्ले में अलग है उस मोहल्ले में अलग है, या फिर फैक्ट्रियों में भी वही रहेगी फ्रीक्वेंसी। तो अभी होता क्या, फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में, मैंने कहा था कि जो एसी करंट होता है, एसी जो वोल्टेज होती है वो कम ज़्यादा होती है, और उसका जो ग्राफ उसमें एक सेकंड में मतलब बच्चे कितनी बार जीरो होती है, वो 100 बार, एक सेकंड में 100 बार, 50 साइकिल्स कंप्लीट होती है एक सेकंड में। 1 साइकिल किसको बोलते हैं, मान लो पीछे से वोल्टेज जो आ रही है, पहले वो बढ़ते बढ़ते होगी मैक्सिमम, फिर घटते घटते जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, और फिर घटते घटते जीरो, इसको बोलते हैं 1 साइकिल। तो 1 साइकिल में 2 बार मैक्सिमम हुई, और ऐसी ऐसी 50 साइकिल कंप्लीट होती हैं। ऐसी कितनी साइकिल कंप्लीट होंगी एक सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी हुई 50 हर्ट्ज। मान लो पीछे अगर एक सेकंड में 60 साइकिल कंप्लीट हो रही है तो 60 हर्ट्ज हो जाएगी। वो तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, जो डायनमो लगा हुआ है वहाँ पे, पावर प्लांट में डायनमो लगा रहता है, वो डायनमो कैसे काम करता है वो यहाँ पर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें समझ में आ जाएगा, और मैं वैसे भी उसको बताऊँगा। मेन तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके अंदर, उससे समझ में आ जाएगा कि वो डायनमो काम कैसे कर रहा है। 5 मार्क्स का आता है बोर्ड में भी कि डायनमो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। बहुत बड़ा डायनमो लगा हुआ है वहाँ पे, वो जो डायनमो लगा हुआ है उसकी जो फ्रीक्वेंसी वहाँ सेट की गई है उस पर डिपेंड करेगा वो। तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं हो सकती, फ्रीक्वेंसी अपने आप कम ज़्यादा नहीं होती। एक साइकिल में 2 बार पोलैरिटी चेंज होती है, हाँ, तो 100 बार पोलैरिटी चेंज हो रही है, 100 बार, हाँ। इसका मतलब ये है, अगर 100 हर्ट्ज होती तो 200 बार पोलैरिटी चेंज हो रही है। समझ आ गई बात आपको? एक साइकिल में 2 बार पोलैरिटी चेंज होती है, पहले वोल्टेज का बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाना, फिर घटते घटते जीरो, फिर अपोजिट में बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाना, फिर घटते घटते जीरो, इसको 1 साइकिल बोलते हैं। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको? तो कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है, 50 हर्ट्ज है, तो वो तो सिर्फ पावर स्टेशन पे डिपेंड करता है यार, वहाँ से ही चेंज होगा। हम अगर मान लो मैं कोई ऐसी मशीन ले आऊँ वो काम ही 80 हर्ट्ज पे करती है, कितने में काम करती है वो? इंडिया में वो बेकार की है। फिर वो मैं बिजली बोर्ड में चला जाऊँ, मैं कह दूँ जी मैं तो करोड़ों रुपए दे दूंगा, ये मशीन चलवा दो, मेरी 80 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए मुझे, वो हाथ जोड़ लेंगे, कहेंगे तेरे चक्कर में पावर प्लांट की फ्रीक्वेंसी चेंज करा दें, फिर पूरे शहर की चेंज हो जाएगी, पूरे शहर की चेंज होएगी, तो ये जो एसी, ये जितने भी अप्लाइंसेस काम कर रहे हैं उनके, ये सारे किसके ये डिज़ाइन किए गए, कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करने के लिए? 50 हर्ट्ज पे। 80 हर्ट्ज कर दी तो ये काम ही नहीं कर पाएंगे, तो पूरा जो शहर है उसी को बदल रहे हो तुम लोग यार, ऐसा थोड़ा हो सकता है। इसका तो एक इलाज है, एक अलग से जनरेटर परचेज करो जिसमें फ्रीक्वेंसी सेट हो सकती हो, और उसकी 80 हर्ट्ज करो, फिर चलाओ, ये एक ही तरीका है, और तो कोई तरीका नहीं है। पीछे से नहीं हो सकता, पीछे से तो 50 हर्ट्ज ही आ रही है, पूरे इंडिया में आ रही है, हिसार में नहीं, पूरे इंडिया में आ रही है, चाहे कोई भी स्टेट हो, कोई गाँव हो, शहर हो, चाहे कुछ भी हो, 50 हर्ट्ज ही है, फिक्स है। 50 to 60 के बीच में वेरी करती है, लेकिन 50 होती है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, फ्रीक्वेंसी तो अब ये कहते हैं, अब ट्रांसफार्मर भी चेंज नहीं कर सकता, फ्रीक्वेंसी तो चेंज कर ही नहीं सकते, फ्रीक्वेंसी तो वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हो बस, ठीक है। रियल में 50 होती है इस क्वेश्चन में, रियल में 50 होती है, रियल में भी 50 होती है। हमारे घरों में भी जो वोल्टेज आ रही है उसकी रियल में 50 है, इंडिया में 50 ही है। नेट पे सर्च करोगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज इन इंडिया, तो 50 to 60 आएगा, उसमें 50 लेकिन होती 50 है, ठीक है ना। अगर बाई द वे बढ़ेगी तो 60 तक जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, और ये अप्लायंसेस 50 to 60 के बीच में ही काम करते हैं। समझ आ रही है बात आपको? अब सुनो, उसके अंदर जो टरबाइन घूमते हैं ना, वो अपना एक चक्कर, उसमें जो टरबाइन घूमेंगे, जैसे जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो वो अपना 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएंगे उससे डिसाइड होती है फ्रीक्वेंसी। वो 1 सेकंड में 50 चक्कर मरवाए जा रहे हैं उसके, तो 1 सेकंड में 50 चक्कर मरवाए जा रहे हैं, तो इसलिए 50 साइकिल कंप्लीट हो रही हैं। अब मुद्दा इस बात का कि टरबाइन का 1 चक्कर घूमने से 1 साइकिल पूरी हो जाती है, ठीक है ना। तो वो कैसे होती है वो चीज़ तो उस क्वेश्चन में समझ में आएगी बात आपको, ठीक है। तो पहली बात ये तो गलत हो ही गए। अब इसमें क्या बोला इसने, 500 का 5000 कर दिया, कितने गुना बढ़ा दी? 10 गुना, तो 200 हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। ये कोई डाउट है किसी के मन में?
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी एक अलग चीज़ है, करंट और वोल्टेज एक अलग चीज़ है। फ्रीक्वेंसी सिर्फ इस बात को डिसाइड करता है कि कितनी जल्दी जल्दी वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है, वोल्टेज तो उतनी ही है, फ्रीक्वेंसी पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि एसी वोल्टेज जो है वेरिएबल होती है, वो कितनी कितनी तेजी से बदल रही है बस। अरे बात समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको?